जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षा वाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिनके बायोग्राफी पर आधारित गाना यूट्यूब पर रिलीज होते ही लगभग 2 दिनों के अंदर 15 मिलियन व्यू चला गया। वैसे किसी भी गाने का रिव्यू करना हमारा काम नहीं है। दरअसल इस गाने के लिरिक्स में जिस महान योद्धा के बारे में बताया गया है वे इतिहास के एक महान सेना नायक रहे हैं। खास बात है कि विगत कई वर्षों में उनके मिलिट्री करियर से विभिन्न परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक पराक्रमी सेना नायक हरि सिंह नलवा के बारे में। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सिख एम्पायर के समय उनका क्या योगदान रहा है, उनका मिलिट्री करियर क्या रहा है, कैसे उनके डर से अफगानी अपने घुटने पर बैठ गए। बताया जाता है कि उनका तलवार जब एक बार म्यान से बाहर निकलता था तब वे दुश्मनों के गर्दन ऐसे काटते थे जैसे कि पंजाब में फसल काटी जाती थी। यह भी कहा जाता है कि हरि सिंह नलवा के डर से अफगानों ने सलवार पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि सिख सलवार पहनने वाले यानी कि महिलाओं पर वार नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का एक गाना रिलीज हुआ था, वार नाम से। हालांकि सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच में नहीं है। आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले तकरीबन 29 मई को कुछ अज्ञात हमलावरों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो पल बड़ा भावुक था, शायद आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा। वैसे ये पहचान के मोहताज नहीं है। इनका नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है और ये एक मशहूर गायक, रैपर और अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। वैसे अब ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ ही दिन पहले इनके द्वारा एक गाया गया गाना इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ। और हैरत की बात है कि ये गाना रिलीज होते ही पहले ही दिन तकरीबन 8 मिलियन व्यू चला गया। और जब तक मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ यह गाना मात्र 3 दिन में 18 मिलियन व्यू जा चुका है। वैसे सोचने की बात है कि आखिर क्या खास है इस गाने में। देखिए, पहली बात है इनके फैन फॉलोइंग देश विदेश में है। दूसरा कारण है इस गाने का लिरिक्स। इन्होंने इस गाने में सरदार हरि सिंह नलवा के बारे में बताया है कि इनके डर से कैसे कभी अफगानियों की हिम्मत भारत में घुसने की नहीं हुई। भारत क्या, कभी इनकी हिम्मत खैबर दर्रे को पार करने की भी नहीं हुई। तो आइए आज इन्हीं महायोद्धा के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनका जन्म 1791 ईस्वी में पंजाब के गुजरावाला नामक स्थान में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये पंजाब वर्तमान के पाकिस्तान वाला पंजाब है। इनका परिवार एक उप्पल जाट सिख परिवार है। इनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह उप्पल और माँ का नाम धर्मा कौर था। हालांकि बचपन में ही इनके पिता का साया इनके सर से उड़ गया। बताया जाता है कि उस समय इनकी आयु मात्र 7 वर्ष की थी। देखिए, अक्सर ऐसे बच्चे जो बचपन से ही जिम्मेदारियां लेना सीख जाते हैं वे अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ न कुछ बड़ा जरूर करते हैं। देखिए, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आगे जाकर जिनके सेनाध्यक्ष बनेंगे उनके साथ भी ठीक यही परिस्थिति रही है। जी हाँ, हम महाराजा रणजीत सिंह की बात कर रहे हैं। इन्होंने भी मात्र 12 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया था। वैसे आपको पता होगा कि आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह पूरा पंजाब, लाहौर, पेशावर और पश्तून तक के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था। जब तक रणजीत सिंह ने शासन किया तब तक कभी भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि इनके आसपास भी भटकें। खैर, ठीक ऐसी ही स्थिति हरि सिंह नलवा की है। इनके पिता का साया उठ चुका है, मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और मन ही मन ऐसे अवसर की तलाश कर रहे हैं जो इन्हें एक बार उठने का मौका दे। ऐसे में महाराजा रणजीत सिंह बसंतोत्सव के अवसर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं, जिसमें कि तीर चलाना, भाला फेंकना तथा अपना रण कौशल दिखाना होता था। अब किस्मत से हरि सिंह नलवा इसी प्रतियोगिता में आ पहुंचते हैं और प्रतियोगिता में महाराजा रणजीत सिंह के सामने ऐसा अद्भुत प्रदर्शन करते हैं कि रणजीत सिंह इन्हें अपनी सेना में रख लेते हैं। आगे चलकर इन्होंने एक से एक बढ़कर बहादुरी के कारनामे किए। बताया जाता है कि एक बार तो ये कुछ सैनिकों के साथ जंगल में फंस गए थे और एक शेर आकर इन लोगों पर हमला कर देता है। अब किसी भी सैनिक की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसे में ये आगे आए और आकर उस शेर के जबड़े को दोनों हाथ से पकड़कर एकदम बीच से फाड़ देते हैं। इसी बहादुरी को देखकर महाराजा रणजीत सिंह बोलते हैं, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो, और तभी से इनका नाम नलवा पड़ गया। वैसे इन्हें बाघमार तथा हरिया भी कहा जाता है। तो ऐसी ही बहादुरी के कारण रणजीत सिंह की सेना में ये सेनाध्यक्ष बन जाते हैं। हालांकि आगे चलकर इन्हें कश्मीर, पेशावर और हजारा जैसे क्षेत्र का गवर्नर भी बनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं इनकी मिलिट्री करियर के बारे में, जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल 1801 से लेकर 1839 के बीच था और इनकी राजधानी लाहौर में स्थापित थी। वैसे इनका जो अधिकार क्षेत्र था वो दिल्ली हरियाणा से लेकर पूरा पाकिस्तान, पंजाब, गिलगिट तथा खैबर दर्रे तक था। हम पहले रणजीत सिंह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं के शासन में सरदार हरि सिंह नलवा सेनाध्यक्ष रहे हैं। दरअसल हरि सिंह नलवा 1804 से लेकर 1837 तक एक सेनाध्यक्ष और गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दी है। इन्हें रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से भारत के श्रेष्ठ सेना नायकों के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने सिख साम्राज्य की सीमा को सिंधु नदी से आगे ले जाकर खैबर दर्रे तक पहुंचा दिया था। वास्तविकता यही है कि महाराजा रणजीत सिंह का जो साम्राज्य विस्तार है उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं की भूमिका रही है। इन्होंने मुख्य रूप से कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर तथा जमरूद जैसे क्षेत्र को जीतकर सिख साम्राज्य में मिला दिया था। दरअसल जब तक इस क्षेत्र का प्रशासन हरि सिंह के पास था तब तक कभी भी अफगानियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे खैबर दर्रे को पार कर सकें। बताया यह भी जाता है कि यह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक चढ़ गए थे और यह ऐतिहासिक रहा है क्योंकि यह इतिहास में पहली बार ऐसा रहा है कि यह सारे क्षेत्र सिखों के नियंत्रण में रहा है। वैसे आपने अफगानिस्तान के बारे में एक बात जरूर सुना होगा, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं ना, उनको एक बार इनके बारे में भी पढ़ना चाहिए। वैसे इनकी बहादुरी और दूरदर्शिता के चर्चे इतने रहे हैं कि इनकी तुलना नेपोलियन से की जाती है। इन्हें शेरे पंजाब, शेरे पुत्र, बागमार भी कहा जाता है। इसके अलावा एक विदेशी लेखक हैं हेनरी ग्रिफिन। इन्होंने हरि सिंह को खालसा जी चैंपियन कहा है। आइए अब एक नज़र इनके बैटल्स पर भी देख लेते हैं। इनके द्वारा मुख्य रूप से 14 से 15 बैटल्स किए गए हैं और लगभग सभी युद्ध में इन्होंने अच्छे से अच्छों को घुटने पर ला दिया है। वैसे एक एक करके सबको कवर करने में लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको जब भी मौका मिले आप ये सबको एक बार गूगल जरूर कीजिएगा, तब आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों अफगानियों की इनसे फटती थी। माफ़ कीजिएगा, अफगानियों में इतना खौफ क्यों था। जैसे कि बैटल ऑफ बरनाला, बैटल ऑफ कसूर, बैटल ऑफ सियालकोट, बैटल ऑफ अटक। इस युद्ध में तो इन्होंने अफगानियों को घुटने पर बैठा दिया था। आगे है बैटल ऑफ मुल्तान, बैटल ऑफ सोपिया, बैटल ऑफ मंगल, मनकेरा, नौशेरा, सिरीकोट, सैदू, बालकोट। जी हाँ, ये वही बालकोट हैं जहां हमने एक बार पहले भी बजाया है। आगे है बैटल ऑफ पेशावर, बैटल ऑफ जमरूद। वाकई में ये काफ़ी महान योद्धा रहे हैं। वैसे बड़े दुख की बात है कि ऐसे योद्धा के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। इन पे तो एक मूवी भी बननी चाहिए। खैर, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।